देखिए तो यहाँ पे सवाल दिया है कि 43,200 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। यानी कि इस संख्या में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए ताकि वह क्या हो, एक पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए कैसे लगाएंगे, तो इसका अभाज्य गुणनफल निकालेंगे। पहला है 43,200 का अभाज्य गुणनफल निकालिए, 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 एक कन्ने 2, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कन्ने 2, यहाँ पे जीरो लगाएंगे क्योंकि एक अंक में भाग नहीं जाएगा, डबल मिले जाएंगे, 2 अट्ठे 16, और फिर 2 से काटेंगे, 2 पीछे 10, 2 चौके 8, 0 0, फिर 2 से काटिए, 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटिए, 2 एक कन्ने 2, 2 तिहाई 6, 2 पीछे 10, फिर 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 पीछे 10, अब 2 से नहीं कटेगा, देखिए 3 से कट रहा है क्या, 7 6 13, 5 18, ठीक 3 से कटेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6, 3 पीछे 15, 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 पीछे 15, फिर 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 पीछे 15, 5 से कटेगा, 25 25, 5 एक कन्ने 5, देखिए तो कितनी बार है, 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 1 2 3 4 5 यानी कि 6, ठीक, 2 का त्रिक बन रहा है, ठीक है, 2 का त्रिक बन रहा है, यहाँ पे 3 का भी त्रिक बन रहा है, 3 का भी त्रिक बन रहा है, ठीक है। देखिए 3 का भी त्रिक बनाइए, गुणे में 5 गुणे में 5, ठीक। देखिए तो कह रहा है कि छोटी छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए यहाँ पे 3 का भी त्रिक बन रहा है, 2 का भी बन रहा है, यहाँ भी 2 का बन रहा है, लेकिन 5 का बनाने के लिए एक 5 की कमी हो रही है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे एक 5 की कमी हो रही है। यानी कि अब समझ में आ गया होगा कि किससे गुणा करेंगे कि वह पूर्ण घन बन जाएगा। यानी कि हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 5 से। अगर 5 से इसमें गुणा कर दिया जाए, 5 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी, पूर्ण घन बन जाएगी, ठीक है। इसका आंसर जो होगा 5 होगा, ठीक है। आगे देखिए दूसरा सवाल कह रहा है 13,122 में किस संख्या से भाग दिया जाए कि वह पूर्ण घन बन जाए। तो देखिए ऐसे ही उसको भी करना है, यहाँ कर लीजिए, मिटा लीजिए इसको पहले। देखिए इधर 13,122 अभाज्य गुणनफल निकालिए, 2 से, 2 छक्के 12, 1 बचा, 2 पीछे 2, 2 छक्के 12, 2 एक कन्ने 2, 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 6 5 11, 1 12, 6 18, 3 से कट जाएगा, 3 दूना के 6, 3 एक कन्ने 3, 3 9 अट्ठे 24, 3 सत्ते 21, फिर 3 से, 3 सत्ते 21, 3 दूना के 6, 3 9 27, 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9, 3 9 अट्ठे 24, 3 एक कन्ने 3, और 3 दूना के 6, 2 3 सत्ते 21, 3 9 27, 3 त्रिके 9, 3 एक कन्ने 3। देखिए तो एक 3 कितनी बार है, 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 3 है, 2 मुड़े 3 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 मुड़े 3, कितनी बार है, 2 2 4 2 6 2 8 बार हो गया। त्रिक बन रहा है कितने, 1 2, देखिए कितने का त्रिक नहीं बन रहा है, यहाँ 2 2 की कमी हो रही है, यहाँ पे 1 3 की कमी हो रही है, यानी कि कितना कमी हो रहा है, 2 मुड़े 3 मुड़े 3। भाग करने के लिए कह रहा है ना, इसमें किस संख्या से भाग किया जाए कि वो पूर्ण घन बन जाए। देखिए 2 3 6 3 18, यानी कि इसमें हम 18 से भाग कर देते हैं, तो मान लीजिए यह 3 और 2 यानी कि गुणा करने पर 18 आ रहा है, 18 से भाग करेंगे तो यह क्या होगा, कट जाएगा, यह त्रिक बन रहा है, यानी कि यह क्या हो जाएगा, यह पूर्ण घन बन जाएगा। देखिए तो अरे मान लीजिए इसका त्रिक बन ही रहा है, यहाँ 18 से भाग कर दीजिए, अगर 18 से भाग करते हैं तो 3 3 के 9, 9 दूना का 18, 18 से 18 कैंसिल, यह बच रहा है ना, तो यह त्रिक बन रहा है कि नहीं, यहाँ क्या हो जाएगा 9, 9 का क्या हो जाएगा, यह घन हो जाएगा, जब 18 से इसमें भाग करेंगे तब, ठीक है। हाँ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, ठीक है। कि किस संख्या से भाग करें ताकि वह क्या हो जाए, या एक पूर्ण घन बन जाए, तो 18 से भाग करेंगे, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 18। चलिए आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।